श्री सद्गुरुदेव की जय। साहिब सत्य कबीर गुरु ज्ञान में सिरताज, काशीदास बंदत चरण ज्ञान पुष्ट के काज। गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास। ज्ञान बढ़े गुणमान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े त्रिय के संग कीने। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सुसज्जन संगत की। चोर और जुआरी ते, शराबी व्यभिचारी ते, चरित्रहीन नारी ते सदा दूर रहिए। गुंडन की जमात में, झगड़े की बारात में, ओले की बरसात में पाँव मत धरिए। साधु नशे बाजते, यार दगे बाजते, नारी बेलिहाजते बात मत करिए। रोगी की काया को, सपने की माया को, बादल की छाया को विश्वास मत करिए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बहुत अच्छे, विशेष त्याग वैराग में पूर्ण सत्य का उपदेश देने वाले, जड़ चेतन का पूरा भेद खोलने वाले हुए। संसार में साधु संतों की कोई कमी तो नहीं रही है, ज्ञानी लोग भी रहे, उपदेश वक्ता पहले भी बहुत थे, आज भी है। लेकिन क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, सत्य क्या है, सार क्या है, इन वचनों को बोलने से संसार में शांति होगी, तो कौन से वचन बोलने से शांति होगी, ये विचार नहीं किया। पूजा करनी तो करनी किसकी, ये विचार नहीं किया। विचार करते तो सारा मामला सुधर जाता है। लेकिन भौदूपन में ही पूरा समय निकाला, सत्य से वंचित रहे, झूठ में ही पूरा समय बिताया, और उन्होंने जाना ही नहीं कि झूठ किसे कहते हैं और सत्य किसे। आज भी रुपया में 99% झूठ में ही फंसे हैं, निकलना नहीं चाहते। सदगुरु श्री कबीर साहब के अनुयायी निकलना नहीं चाहते, दूसरे की तो कहे कौन। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भैया बचो, जागो, उठो। अनादि काल से सोते सोते और अब भी सोते रह जाओगे, पारक ज्ञान बिना नर बंदे, भटक भटक कर मर जाओगे। अनादिकाल से ये जीव सोता हुआ चला आ रहा है,
ज्ञान स्वरूप अविनाशी ये चेतन जीव है। चार फलों की कल्पना, चार मुक्तियों की कल्पना इनमें लगा हुआ है। नदी नालों की पूजा करता है, पेड़ वृक्षों की पूजा करता है, चेतन पूजा की तरफ लक्ष्य ही नहीं है। कहां तक समझाया जाए, कहां तक बताया जाए। साधु श्री कवि साहब का पूरा बीजक सत्य से भरा हुआ है। झूठ नाम के बीजक में कोई जीत नहीं। सत्य को परखाया। शब्द नंबर 93 में बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, बाबू ऐसो है संसार प्यारो, यह कल व्यवहारो। हे बाबू, बाबू यहाँ पर चेतन जीव को कहा गया है। जीव अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप अविनाशी है। बाबू ऐसो है संसार त्याग, यह कल व्यवहार। बाबू ऐसो है संसार त्याग, यह कल व्यवहार हो। ये कालमा का व्यवहार है, ये खोटा व्यवहार है, ये झूठ का व्यवहार है। इसमें ही आप मौज ले रहे। आप लोगों को जरा भी विचार नहीं, धोखे में भूले हुए हो। बाबू ऐसो है संसार, यह कल व्यवहार, इसमें कालमा है, इसमें सत्य नहीं, झूठ ज्यादा है। विषय वासना में कुछ भी सत्य नहीं, भ्रम भूल कल्पना में कुछ भी सत्य नहीं। सत्य अविनाशी चेतन जीव है। आप अपने आप को भूल गए हो। बाबू ऐसो है संसार को अब अनुख सहत प्रतिदिन को नाय न रहने हमार। को अब अनुख सहत प्रतिदिन, आप लोग प्रतिदिन इसमें अनुख सहते हो, दुख सहते हो, प्रतिदिन लगे रहते हो हाय हाय में। सत्य को जानना ही नहीं चाहते, झूठ में मौज ले रहे हो। को अब अनुख सहत प्रतिदिन नायन रहने हमारो। और आप रहनी धारण नहीं करते, हमारे ज्ञान को अपने अंदर धारण नहीं करते। नायन रहने हमारे, अपनी रहनी में मेरे पार्थ सिद्धांत को नहीं आप उतारते। आप जड़ मानंदी को बहुत जल्दी मान लेते हो, बहुत जल्दी अपने अंदर उतार लेते हो। झूठ की तरफ आपका लक्ष्य ज्यादा जाता है, लगे रहते हो धोखे में। समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए, मैं खींचत हूं आपको चला से अब हो जाए। जाय कहूं में एक है, सो मोय कहे दो चार। वो अब अनुकुशत प्रतिन को नायन रहने हमारे। अब आपके बीच में मैं तो नहीं रह सकता, ऐसे अनुक को मैं तो नहीं सह सकता, जड़ मानंदी में मैं तो नहीं फंसा सकता, धोखे का उपदेश मैं तो नहीं दे सकता। देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम 4 वेद 6 7 18 पुराण 108 स्मृतियों के चक्कर में मैं नहीं फंसा सकता। मैं तो जहां तक बनेगा तहां तक निकालने की कोशिश करता हूं, फंसाने की नहीं करता।
आप अपनी तरफ से फंसे रहो तो फंसे रहो, जो आपकी मर्जी है। समृत सुहाय सवे कोई जाने, समृत सुहाय सवे कोई जाने। स्मृतियां लोग पढ़ते हैं, 4 वेद 6 7 18 पुराण, उन्हीं को देखते रहते हैं। और संसार में सुमृत, सबको सूरत बहा रही है। स्मृतियां तो सूरत है, पुत्र की सूरत, पुत्री की सूरत, स्त्री की सूरत, मठ मंदिरों की शोभा, उसी को लोग देखते हैं। वहां का मंदिर बहुत अच्छा है, वहां का बहुत चमकीला है, वहां पर इतना पत्थर लगा हुआ है, वहां पर ऐसे सजाया जाता है, वहां की सजावट बहुत अच्छी है। लेकिन विचार तो करो, वो शोभा किसने बढ़ाई, वो हार फूल किसने सजाए, वो मंदिर किसने बनाया, वो पत्थर वहां पर किसने लाके लगाया, उस पत्थर की घिसाई किसने की, कारीगर कौन है? अरे कारीगर चेतन अविनाशी को जानो, वो सुमृत सुहाय सवे कोई जाने। शोभा को तो सब कोई जान लेते हैं, पुल बांध दिया, पुल को तो सब कोई देखते हैं, अरे कितना अच्छा पुल है, अरे भाई मकान कितना अच्छा है, वो कितने कमरे हैं, लेटरिन बाथरूम कितने अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर मकान बना है। मकान की महिमा तो सब कोई गाने लाते हैं, लेकिन कारीगर की गाओ भाई। कारीगर चेतन जीव है, अजर अखंड स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। कार्य का कर्ता होता है, कारण का नहीं। पृथ्वी अनादि है, जल अनादि है, अग्नि अनादि है, वायु अनादि है, अग्नि अनादि है। इन अनादि वस्तुओं का कोई कर्ता नहीं होता, ये कारण रूप है। इससे जो कार्य बनता है वो कारीगरी मनुष्य की है। तो समृत सुहाय सवे कोई जाने, हृदय तत्व न बूझे, और हृदय तत्व नहीं बूझते, चेतन जीव को नहीं बूझते, चेतन जीव को नहीं जानते, धोखे में फंसे हुए, काल में लगी हुई है। श्री कबीर साहब के बारे में भी झूठ बोलने में लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं कि लोगों ने सिकंदराबाद साहब पे जाकर के और शिकायत की कबीर साहब की कि किसी को नहीं मानता है, ईश्वर परमात्मा को धोखे में बताता है। बहुत बेढंगी बातें कबीर साहब के बारे में लिख सकती, इन्हें कबीर पंथी कहना चाहिए कि लबीर पंथी कहना चाहिए, झूठा बकवादी कहना चाहिए। कहते हैं कि कबीर साहब को पकड़ने के लिए गए, वहां पर उनकी स्त्री लोई बैठी। अब सभी कबीर साहब की ब्याह शादी हुई नहीं, वो किए ही नहीं, अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, लोई कहां से आएगी? लोई तो उन्होंने लोगों को कहा है। वहां पकड़ के ले गए कबीर साहब को। कबीर साहब की माँ को समझे लाए नहीं, माँ को कि कह देना कि हमारा बेटा धर्म में फंस गया है, ये किसी को नहीं मानता, हमारे इस्लाम धर्म को छोड़ दिया, हम मुसलमान है, ये किसी को नहीं मानता है। इन ढोंगी लोगों ने उनकी माँ को भी लाकर सिकंदर बादशाह के दरबार में खड़ा कर दिया। ऐसी कल्पना लिखी, माँ ने भी कह दिया कि हाँ हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता। सिकंदर बादशाह को उन्होंने सिर नहीं झुकाया, सिर नहीं झुकाया तो उनको जंजीर में बंधवा लिया, जल में फेंक दिया, जंजीर खुल गई, अग्नि में डाल दिया, अग्नि में नहीं जले, ऊपर से गिराया। नहीं, कैसी कैसी बात लिखी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल झूठी बात है। साधु श्री कबीर साहब जी एक अखंड बाल ब्रह्मचारी, शुद्ध साफ पवित्र संत थे, किसी ने उनको कष्ट दुख कुछ नहीं दिया। हाँ, बोलने वाले तो आज भी बहुत से साधु संतों को मिल जाते हैं, ऐसे तो मिले ही होंगे। तो जितना जो झूठ लिखा है ये बहुत बुरा है। अरे भैया, कबीर साहब के बारे में ऐसा मत लिखो, कबीर साहब को दोष मत लगाओ। कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी थे, कबीर साहब की शादी नहीं हुई। कोई कहता रुनिया रुनिया उनकी पत्नी थी, बिल्कुल झूठी बात है। कोई कहता लोई उनकी पत्नी थी, बिल्कुल झूठी बात है। कोई कहता कमाल कमाली उनका बेटा बेटी थी, बिल्कुल झूठी गप। इन झूठा लोगों ने कितना बड़ा साधु श्री कबीर साहब के सिद्धांत में जोड़ दिया। इसलिए इस झूठी बात को अपने अंदर से त्यागो, झूठ प्रपंच को हटाओ। साधु श्री कबीर साहब जी खानी बानी दोनों के त्यागी थे, अच्छे पवित्र बाल ब्रह्मचारी थे, अखंड निर्जीव आगे
सरजीव था पे लोचन किसी न सूझे। सदगुरुदेव जी कहते हैं निर्जीव जड़ मूर्तियों के सामने, निर्जीव आगे, सरजीव था पे देख लो, निर्जीव के आगे और सजीव चेतन जीव प्रार्थना कर रहा है। और इन निर्जीव मूर्तियों को ये संजीव चेतन जीव ही बना रहा है। निर्जीव आगे सजीव था और यही उनको हार फूल चढ़ा रहा है, यही वंदना आराधना कर रहा है। इतना बड़ा पाप है। निर्जीव आगे शरीर, लोचन किसी न सूझे, इनकी आंखों से दिखता ही नहीं। अब अंधे नहीं तो कौन है? आंख बनी पर दीख तुनाए, बनो आंधरो खासो, जग में भाई देखो अजब तमाशो। कितना अजब तमाशा है। निर्जीव आगे सजीव था पे, लोचन किसी न सूझे, तज अमृत विष काहि कछुए, गांठी बांध न खोटा। साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि तज अमृत, अरे अमर चेतन जीव है, इसको क्यों तू नानक विकारी प्रश्न कहता है, क्यों ईश्वर का अंश बताता है? तज अमृत विष काहे कछुए, और विष ये मानंदी झूठी, इस ब्रह्म परमात्मा की, अल्लाह खुदा की, ये सारी मानंदी झूठी है। तज अमृत विष काहे कछुए, गांठी बांध न खोटा। अरे भैया खोटी गांठी को मत बांध, झूठी गांठी को मत बांध, झूठ प्रपंच को अपने अंदर से दूर कर, अपने आप को तू जान, सत्य पर ठहर। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं। चोरन दीनों पाठ सिंहासन, सावन से वह ओटा। और चोरन दीनों पाठ सिंहासन, चोरों के लिए, झूठ बोलने वालों के लिए, धोखे में डालने के लिए लोग सिंहासन लगाते हैं। और साहू जो पारसी संत हैं, सत्य का जो उपदेश देते हैं, खानी बानी से जो बचाते हैं, उनसे आड़ ले लेते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, उनकी बात को नहीं सुनना चाहते। जो सत्य का उपदेश देते हैं उनसे दूर रहते हैं, और झूठ का उपदेश देते हैं उनके लिए सिंहासन पाटते हैं। चोरन दीनों पाठ सिंहासन, सावन से वो उठा। सदगुरुदेव जी कहते कहीं कबीर झूठे मिले झूठा, ठग ही ठग व्यवहार। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं मैं पुकार के कहता हूँ निर्भय होकर, निसंग होकर के, कि हे चेतन जीव तू ही सत्य है, तेरी मानंदी सब झूठी है। कहीं कबीर झूठे मिले झूठा, और झूठाओं से झूठे लोग ज्यादा मिलते हैं, और झूठ बात को भी ज्यादा पसंद करते हैं, और झूठ में मौज ज्यादा लेते हैं। झूठ की तरफ संसार का लक्ष्य ज्यादा है। कहीं कभी झूठे में झूठे, ठग ही ठग व्यवहारा, और ठग ही ठगों का व्यवहार सारे संसार में चला। एक तरफ ठग खानी जाल में ठग रहे, कल्याण पर से गिर रहे, स्त्री पुरुष को ठग रही है, और पुरुष स्त्री को ठग रहा है। व्यापार में लोग ठग रहे हैं, एक दूसरे से माल ले जाते हैं, कितना का भी माल ले जाते हैं, कितना भी बताते हैं, रुपये माल लेते हैं, मांगो तो कैसे ले पाओगे, तो ले लेना, नहीं दूंगा। ये व्यवहार चल रहा है। कहीं कभी ठग ही ठग व्यवहारा, गुरु भी ठग और चेला भी ठग, दोनों का व्यवहार चल रहा है, दोनों झूठ प्रपंच में फंसे हुए हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि तीन लोक भरपूर रहा है, ना ही है पतियारा, और तीनों लोकों में ये ठगियाई भरपूर, विषय वासना भरपूर है, भ्रम भूल कल्पना भरपूर है। तीन लोक भरपूर रहा है, ये विषय प्रपंच भरपूर रहा है। इस परमात्मा को बताते हैं ये लोग भरपूर रहा है, लेकिन वो झूठी मानंदी है। इस झूठी मानंदी को अपने अंदर से निकालो, विषय प्रपंच को अपने अंदर से हटाओ, अष्ट महासद्गुणों को अपने अंदर धारण करो, चोरी हिंसा व्यभिचार को अपने अंदर से हटाओ। ये चोरी हिंसा व्यभिचार ही अंतःकरण को बर्बाद करता है, तो अंदर को गंदा करता है। सत्य की तरफ ये झुकाव नहीं होने देता। जब तक पवित्र भाव हमारे अंदर नहीं आएगा, झूठ प्रपंच हमारे अंदर से नहीं निकलेगा, तब तक हम धोखे में ही फंसे रहेंगे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के कहते हैं कि हे मनुष्य, आप सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दो, सत्य के बल पर चलो, झूठ पर मत फंसो न फंसाओ। सब श्री कबीर साहब का सत्य का मार्ग है। और जब तक आप सत्य से वंचित रहोगे, और तब तक आपको मायावी गुरु लोग फंसाते रहेंगे, और कबीर साहब के सिद्धांत में भी भ्रम घुस जाएगा। एक शुद्ध साफ पवित्र सिद्धांत सदगुरु श्री कबीर साहब का है,
एक शुद्ध सा ग्रंथ सदगुरु श्री कबीर साहब का बीजक है। जो बीजक को गुरुमुख से पढ़ेगा उसके हृदय की कालिमा जरूर दूर होगी। वो कोई भी हो, इसमें राग द्वेष की बात नहीं है। ये राग द्वेष रहित सिद्धांत है, छल कपट से रहित सिद्धांत है, विषय वासना से रहित सिद्धांत है, झूठी कल्पना के मानंदी से रहित सिद्धांत है। छल कपट के लिए, राग द्वेष के लिए, चोरी हिंसा के लिए इसमें कोई जगह नहीं। इसलिए इस सत्य के सिद्धांत को अपने हृदय में धारण करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।